एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे इंसानों ने खुद बनाया, लेकिन जब वही मॉन्स्टर अपनी पहचान ढूंढने निकला तो पूरी दुनिया उसका दुश्मन बन गई। सोचो, अगर कोई इंसान पैदा ही ना हुआ हो बल्कि उसे बनाया गया हो, तो क्या उसके अंदर भी जज्बात हो सकते हैं? क्या उसे भी दर्द होता होगा? आज की इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी एक ऐसी दर्दनाक कहानी जहाँ एक साइंटिस्ट अपनी सबसे बड़ी गलती से भाग रहा है और उसका बनाया हुआ क्रिएचर सिर्फ एक चीज चाहता है, अपना बदला। लेकिन इस कहानी का असली सवाल ये है, असल मॉन्स्टर कौन था? वो क्रिएचर या उसे बनाने वाला इंसान? तो फिल्म की शुरुआत होती है अंटार्कटिक ओशन से, जहां कड़कड़ाती सर्दियों के बीच एक बहुत बड़ा जहाज जमे हुए समंदर में फंस चुका था। कैप्टन पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह जहाज और उसमें मौजूद सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित उस इलाके से बाहर निकाल ले, लेकिन ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी और वहां जिंदा रह पाना लगभग नामुमकिन होता जा रहा था। उसी बर्फीली और तूफानी रात में अचानक उन्हें किसी आदमी की जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। कैप्टन अपने कुछ साथियों के साथ उसकी मदद के लिए वहां पहुंचते हैं। वो आदमी घबराई हुई हालत में कहता है, प्लीज या तो मुझे यहाँ से ले चलो या फिर मुझे मार दो, लेकिन मुझे इस तरह तड़पने के लिए यहाँ मत छोड़ो। उसकी हालत देखकर कैप्टन को उस पर तरस आ जाता है और वे उसे अपने जहाज पर ले आते हैं। लेकिन तभी उन सब के सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है। सब लोग मिलकर उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, मगर कोई भी उसे हरा नहीं पाता। गोलियों का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी एक सोल्जर एक पावरफुल मिनी रॉकेट जैसी गन से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मरता और जहाज से नीचे गिर जाता है। गुस्से में आकर अब वो मॉन्स्टर पूरे जहाज को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिससे जहाज के अंदर काफी तबाही मच जाती है और सबकी जान खतरे में पड़ जाती है। तभी कैप्टन ऊपर से उस मॉन्स्टर के पास जमी बर्फ पर किसी भारी चीज से जोरदार वार करते हैं, जिससे आसपास की बर्फ टूट जाती है और वो मॉन्स्टर बर्फीले ठंडे पानी में दब जाता है। सबको लगता है कि अब शायद वो मर चुका होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। कैप्टन उस आदमी के पास आते हैं जिसकी उन्होंने रात में जान बचाई थी और उससे पूछते हैं कि आखिर वो मॉन्स्टर उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ था। ये सवाल सुनते ही वो आदमी अपनी कहानी बताना शुरू करता है और यहीं से कहानी हमें पास्ट में ले जाती है। अब हम उस आदमी विक्टर का बचपन देखते हैं, जब वो सिर्फ 12 साल का था। विक्टर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का बेटा था और उसके पिता चाहते थे कि वो भी बड़ा होकर एक महान साइंटिस्ट और शानदार डॉक्टर बने। अपनी मेहनत और अपने पिता के सपोर्ट से विक्टर बहुत कम उम्र में ही साइंटिस्ट बन भी जाता है, लेकिन उसकी साइंस उस वक्त किसी काम नहीं आती जब वो अपनी माँ को बचा नहीं पाता। अपनी माँ की मौत के बाद विक्टर अपने पिता पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस साइंस का आखिर क्या फायदा जब वो अपनी ही माँ की जान नहीं बचा सका। उसके डैड उसे समझाते हैं कि किसी इंसान को दोबारा जिंदा करना इंसानों के बस की बात नहीं है, लेकिन यहीं से विक्टर की जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो जाता है। उसने ठान लिया था कि वह किसी न किसी तरह ऐसा रास्ता जरूर खोज निकालेगा जिससे मरे हुए इंसानों को फिर से जिंदा किया जा सके। वो कोई ऐसा फॉर्मूला या नई टेक्निक ढूंढना चाहता था जो उसके डैड को भी नहीं पता थी। सीन कट होकर कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंकस्टीन उस बर्फीले पानी से सही सलामत बाहर निकल आया था और अब वो बदला लेने के लिए वापस आ चुका था। तभी उससे पूछा जाता है, क्या तुम सच में इतने खतरनाक हो कि इंसानों को मार देते हो? इस पर फ्रैंकस्टीन कहता है, नहीं, ये आधा सच है। मैंने कभी किसी इंसान को नहीं मारा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे विक्टर पर बहुत गुस्सा है और मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ उस चीज के लिए जो उसने मेरे साथ की। उसने मुझे जलते हुए महल में अकेला छोड़ दिया था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई और बेसमेंट के रास्ते बाहर निकल आया। वो रास्ता जंगल की तरफ जाता था और फ्रैंकस्टीन कई सालों तक उन्हीं जंगलों में भटका रहा। वो बताता है कि विक्टर ने कभी ये सोचने की भी कोशिश नहीं की कि मानसिक रूप से वो अभी सिर्फ एक बच्चा था और इस दुनिया में अकेले कैसे जी पाएगा। हालात इतने बुरे थे कि जंगली जानवर भी उसे देखकर डरकर भाग जाते थे। वो पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। जब भी कोई शिकारी उसे देखता तुरंत उस पर हमला कर देता, क्योंकि सब उसे किसी शैतान की तरह समझते थे। एक बार कुछ शिकारी उसे घेर लेते हैं और इस बार वो उनसे बचकर भाग भी नहीं पाता। शिकारी उस पर गोलियां चला देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भागते हुए एक घर के पास पहुँचता है और उसी में छिप जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है कि उसके सारे घाव भर चुके थे। फ्रैंकस्टीन आगे बताता है कि उस घर में एक परिवार रहता था। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि काश उसकी भी ऐसी ही कोई फैमिली होती, कुछ ऐसे लोग होते जिनसे वो बात कर सका। वो रोज छिपकर देखा करता था कि किस तरह उस परिवार के लोग अपने काम पर जाते हैं और घर की जरूरतें पूरी करते हैं। फिर उसने भी चोरी छिपे उनकी मदद करनी शुरू कर दी। जब घर वालों को मदद मिलती तो उनके ग्रैंडपा ये कहकर बात टाल देते कि शायद भगवान उनकी मदद कर रहा है। कुछ समय बाद वो परिवार शहर जाने का फैसला कर लेता है, लेकिन उनके ग्रैंडपा वही रह जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ग्रैंडपा देख नहीं सकते थे मगर सब कुछ सुन सकते थे। उन्हें पहले से ही पता था कि फ्रैंकस्टीन उनके घर में रह रहा है। ग्रैंडपा उसे एक इंसान की तरह समझते थे और ये भी जानते थे कि इतने समय से वही उनकी मदद करता आ रहा था। परिवार के जाने के बाद फ्रैंकस्टीन आखिरकार उनके सामने आ जाता है और ग्रैंडपा उसे अपने परिवार के सदस्य
सदस्य की तरह अपनाते हैं। जितना समय वे दोनों साथ रहते हैं उतना ही फ्रैंकस्टीन को पहली बार अपनेपन का एहसास होने लगता है। ग्रैंडपा उसे इंसानों की तरह जीना सिखाने लगते हैं। तभी वो फ्रैंकस्टीन से एक सवाल पूछते हैं जिसे सुनकर वो खुद भी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। ग्रैंडपा उससे कहते हैं, तुम्हें कुछ तो याद होगा, आखिरी बार तुम कहाँ थे? फ्रैंकस्टीन जवाब देता है, हाँ, मुझे वो जगह याद है जहाँ से मैं आया था, मैं वहाँ वापस जा सकता हूँ। ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि अगर वो वहाँ जाएगा तो शायद उसे अपनी जिंदगी के बारे में सच पता चल सके। उनकी बात मानकर फ्रैंकस्टीन उसी लैब में पहुँच जाता है जहाँ विक्टर ने उसे बनाया था। वहाँ जाकर उसे विक्टर के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चलता है और ये जानकर वो हैरान रह जाता है कि वो पैदा नहीं हुआ था बल्कि उसे बनाया गया था। उसी जगह उसे विक्टर का एड्रेस भी मिल जाता है। तब वो सोचता है कि वो विक्टर के पास जाएगा और उससे कहेगा कि वो उसके जैसा एक और क्रिएचर बना दे, ताकि इस दुनिया में उसका भी कोई साथी हो सके जिसके साथ वो रह पाए और जिंदगी गुजार सके। अपने बारे में सच्चाई जानने के बाद वो तुरंत ग्रैंडपा के पास वापस जाता है और खुशी से उन्हें सब कुछ बताता है। अब वो ग्रैंडपा के साथ ही रहने लगता है। ग्रैंडपा उसे पढ़ना लिखना और इंसानों की तरह रहना सिखाते हैं। धीरे धीरे वे उसे हर चीज सिखा देते हैं। लेकिन एक दिन ग्रैंडपा को डर लगने लगता है कि कहीं फ्रैंकस्टीन गलत लोगों के हाथों में न पड़ जाए, इसलिए वे सोचते हैं कि उसे फिजिक्स भी पढ़ानी चाहिए। जब वे उसे फिजिक्स पढ़ाना शुरू करते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि फ्रैंकस्टीन उनसे भी ज्यादा अच्छी तरह फिजिक्स समझने लगा है। ये देखकर ग्रैंडपा के मन में डर पैदा हो जाता है। उन्हें एहसास होने लगता है कि अगर फ्रैंकस्टीन इतना समझदार है तो एक दिन वो ये भी जान जाएगा कि इंसान प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी दौरान कुछ शिकारी दोबारा उस इलाके में पहुंच जाते हैं। उन्हें लगा था कि फ्रैंकस्टीन मर चुका है, लेकिन असल में वो सिर्फ बेहोश हुआ था। अगले दिन जब उसे दोबारा होश आता है तो वो देखता है कि ग्रैंडपा अब वहाँ नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे उन्हें अपने साथ ले गए थे। अब फ्रैंकलिन जान चुका था कि उसे क्या करना है। उसे विक्टर के पास जाना था। विक्टर का एड्रेस उसके पास पहले से मौजूद था। लंबा सफर तय करने के बाद जब वो विक्टर के घर पहुँचता है तो देखता है कि विक्टर और उसका भाई विलियम आराम से पार्टी कर रहे हैं। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सोचने लगता है कि एक तरफ वो दर्द और अकेलेपन में जिंदगी बिता रहा है और दूसरी तरफ विक्टर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। गुस्से में आकर वो विक्टर पर हमला कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन विक्टर भी उससे कहता है, मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि तुम मुझे मार दो। मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हारे जैसे भयानक क्रिएचर को बनाया। जिस दिन से मैंने तुम्हें बनाया है उसी दिन से मैं खुद से नफरत करता हूँ। फ्रैंकस्टीन उसकी बातें सुन ही रहा था कि तभी विक्टर उस पर गोली चलाने वाला होता है। लेकिन तभी एलिजाबेथ अचानक फ्रैंकस्टीन के सामने आ जाती है और गोली खुद पर खा लेती है। एलिजाबेथ की मौत के बाद फ्रैंकस्टीन एक बार फिर पूरी तरह टूट जाता है। अब विलियम अपनी भाभी की मौत का जिम्मेदार विक्टर को मानता है और उसे घर से निकाल देता है। दूसरी तरफ विक्टर के अंदर भी फ्रैंकस्टीन के लिए नफरत और गुस्सा बढ़ चुका था। कई सालों तक वो उसका पीछा करता रहता है और ऐसी चीजें ढूंढता रहता है जिनसे वो फ्रैंकस्टीन को मार सके। एक दिन फ्रैंकस्टीन खुद उसके सामने आ जाता है और कहता है, क्या है तुम्हारे पास मुझे मारने के लिए? लाओ, मुझे दो, मैं खुद को खत्म कर लूंगा। लेकिन अगर मैं नहीं मरा तो इस बार मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। अगर आपको भी इस फिल्म की कहानी दिलचस्प लगी और फ्रैंकस्टीन का दर्द महसूस हुआ तो वीडियो को लाइक जरूर करना और बताना कि आपके हिसाब से असली मॉन्स्टर कौन था, फ्रैंकस्टीन या उसे बनाने वाला विक्टर। ऐसी ही शानदार और इमोशनल मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं हर फिल्म की पूरी कहानी आसान और मजेदार अंदाज में। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त मूवी के साथ।